आजाद भारत जब हुआ तो न कहीं अडानी थे, न अंबानी थे, न टम्बानी। राजतंत्र से ये लोकतंत्र, अडानी का फायदा 10 लाख का करवाएंगे, 5 लाख चुनाव में खर्च करवा देंगे। सबसे पहले तो तुलसीदास लिखते हैं, बड़े भाग मानुष्टन पावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रंथ गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखवासी। इसलिए जितना मेरी बात सुने सबका में ईश्वर के अंश है, चाहे वो खुदा की हो, चाहे ईश्वर की हो, चाहे अल्लाह की हो, चाहे भगवान की हो, राम की हो, उन सबका चरण वंदन करता हूँ जो मेरी बात सुने सबका। उसके बाद हमारा हर साल की भांति 13, 14, 15 जनवरी को चिंतन शिविर होता है। अरे भाई, इस आजाद भारत में और चिंतन शिविर 75 साल की आजादी के बाद चिंतन शिविर लगाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जिनको हमने चुनकर भेजा केंद्र में और प्रदेश में, उन्होंने हमारे लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए कुछ नहीं किया। इनके लिए किया अडानी, अंबानी, उनको बढ़ाया, खरबपति हो गए। आजाद भारत जब हुआ तो न कहीं अडानी थे, न अंबानी थे, न टम्बानी थे। अब अडानी की संपत्ति दिखती है पूरे भारत में। और जो किसानों का मसीहा किसान, जो अन्नदाता, जो किसान भगवान था, सबको जिंदा रखता था। कहते हैं विष्णु भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन इसकी रक्षा ये किसान करता था। दूध पिलाता था, रोटी देता था, फल और सब्जी देता है, सब कुछ यही देता है खाने का। इसकी किसी ने नहीं सुनी। ये भूखों मरता है। आजाद भारत में, हल्का पीछे करो, 1 मिनट इनको भी दे दें। तो आजाद भारत में ये किसान इतना परेशान है कि पूरे देश का 40 साल से किसानों का नेतृत्व करने वाले को यहाँ इलाहाबाद, प्रयागराज, संगम तट पे चिंतन शिविर लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। और चिंता ये करनी है कि इस किसान और किसान की आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाया जाए, कैसे इनकी बीमारी से इलाज की व्यवस्था करवाई जाए, कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई करवाई जाए। तो गांधी जी ने अपना पूरे 547 राजघरानों को नेस नाबूद करवा के लोकतंत्र बनाया था। तो सबको ये लगता था अपने ही अपनों पर राज्य करेंगे और हमारी व्यवस्था सबसे पहले देखेंगे। लेकिन राजतंत्र से ये लोकतंत्र बदतर हालत में है। मेरे दिमाग से, पूरे देश के दिमाग में। क्यों? यहाँ कोई नहीं सुना। यदि प्रधानमंत्री से मिलना चाहो आपकी तो अलग बात है। 2 साल से मैं 14 में समर्थन भाजपा को, 19 में समर्थन केंद्र में भाजपा को, और 17 में प्रदेश में, 22 में, 23 में। और आप लोगों की तो बात छोड़ो, 40 साल जीवन के निकाल दिए, सारी संपत्ति खो दी। ओम प्रताप सिंह नाम का पुत्र खो दिया। उसके बाद समर्थन देता रहा संगठन, इनकी सरकार बनवाता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री ने 1 मिनट का, इन विश्वविख्यात प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो आज राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, मुझे 1 मिनट का भी समय मिलने का समय नहीं दिया। क्यों? कि मैं किसानों की बात करता। इन्हें कौन की बात अच्छी लगती है? अडानी की। क्यों? कि अडानी का फायदा 10 लाख का करवाएंगे, 5 लाख चुनाव में खर्च करवा देंगे। ये होता है।
इसलिए चिंतन शिविर में ये सोचा जा रहा है कि आखिर इनसे बचोगे कैसे। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करते करते 40 साल हो गए, हमसे पहले भी करे होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो लोकतंत्र है। हमारे प्रधानमंत्री जी 4 से कहते हैं हम चाय वाले हैं, 1 रुपए की पत्ती और चाय और चीनी डाली और 10 रुपए की बेची, 9 रुपए का फायदा करने वाले। हम भीख मांगने वाले, न तेल खचुआ न कछु खचुआ, भिक्षा दे दो, 100 रुपए दे दी, 50 रुपए बहुत फायदा है। तो ये फायदा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं अपना। तो इसलिए यदि ये प्रधानमंत्री बन गए तो हमारा किसान भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए किसान क्रांति दल हमने बना दिया है और आगे जो 24 में चुनाव होगा उसमें हमारे 543 सीटों पर लड़ाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और जहां से जो चुनाव लड़ेगा उसको लड़ाएंगे। और किसान मजदूर इसमें 80% है, उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की समस्त जातियां हमारा साथ देगी और हम बेईमान राजनेता को भारत की राजनीति से आउट करेंगे और जातिवाद और धर्मवाद पर राजनीति करने वाला को आउट करेंगे। क्यों कि भगवान का क्या इरादा था, भगवान का क्या रूप था, भगवान का क्या सिद्धांत था। प्रबल प्रेम की पाली पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान डरते देखा।